हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम फूलों की अद्भुत दुनिया में गोता लगाते हैं और अगस्त और सितंबर में बोने के लिए सर्वोत्तम बीजों के बारे में जानते हैं। यदि आप ठंड के महीनों में रंग और खुशबू से भरपूर बगीचा चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। इस सूची में हम तापमान गिरने के साथ साथ आपके बगीचे की सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूलों को शामिल करेंगे। तो अपने बागवानी दस्ताने पकड़ें और आइए एक साथ इस रंगीन यात्रा की शुरुआत करें। जैसे जैसे तापमान ठंडा होने लगता है और दिन छोटे होने लगते हैं तो ये एक जीवंत बगीचे की योजना बनाने के लिए उपयुक्त समय है। अगस्त और सितंबर बीज बोने के लिए आदर्श महीने हैं जो आने वाले मौसम में खिलेंगे। हमने उन फूलों के बीजों का चयन किया है जो आपके बगीचों में जीवन और रंग लेके आएंगे। सबसे पहले गेंदा। ये जीवंत फूल लगभग पूरे साल बुआई के लिए उपयुक्त हैं। गेंदे के पौधे कठोर और उगाने में आसान होते हैं और इनके फूल काफ़ी दिनों तक खिलते हैं। साथ ही वे कीटों को दूर भगाने में भी मदद करते हैं। आपके पास विभिन्न आकार और रंगों के अनुसार चुनने के लिए एक बड़ा विकल्प है। बीज को सीधे ज़मीन में लगभग 1/4 इंच गहराई में बोए, मिट्टी को नम रखें और आपको लगभग 1 सप्ताह में अंकुर दिखने लगेंगे। गेंदे को पूर्ण सूर्य पसंद है, इसलिए उन्हें धूप वाली जगह पर लगाएं। आगे हमारे पास पेंसी है। ठंडे मौसम के ये फूल आपके बगीचे में जीवंत रंग जोड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इन सुंदर फूलों के पौधे अगर आने वाले कुछ महीनों में बोए जाते हैं तो इनके पौधे बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। रंगों की विस्तृत श्रृंखला और प्यारे चेहरे के जैसे दिखने वाले फूलों के साथ पेंसी आपके बगीचे में आकर्षण जोड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बीजों को समृद्ध अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1/4 इंच गहराई में रोपें। उन्हें अच्छी तरह से पानी देते रहें और कुछ ही समय में आपके पास सुंदर फूल होंगे। पेंसीज पूर्ण सूर्य की अपेक्षा आंशिक सूर्य को अधिक पसंद करते हैं, तो उन्हें अर्ध छायादार स्थान पर लगाएं। स्वीट पी एक और उत्कृष्ट विकल्प है। ये सुगंधित लताएं ठंडे तापमान को पसंद करती हैं और आपके बगीचे को मनमोहक खुशबू से भर सकती हैं। बीजों को लगभग 1 इंच गहराई में रोपें और सुनिश्चित करें कि उनके पास चढ़ने के लिए एक जाली जैसी कोई चीज़ हो। स्वीट पी पूरी धूप से लेकर आंशिक छाया में पनप सकते हैं और उन्हें नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। कैलेंडुला, जिसे पॉट मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, आपके बगीचे में सुनहरे रंग की छटा जोड़ने के लिए एकदम सही है। इन फूलों को उगाना आसान है और ये खाने योग्य भी हैं। बीज को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग आधा इंच गहराई में बोए। कैलेंडुला पूर्ण सूर्य को पसंद करते हैं और उन्हें मध्यम पानी की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी कठोर होते हैं जो ठंड के महीनों में खूबसूरती से खिलेंगे। पेटोनिया आपके बगीचों के लिए एक प्रसिद्ध और पसंदीदा विकल्प है। गुलाबी, बैगनी, लाल और सफ़ेद रंग सहित रंगों की विस्तृत श्रृंखला के साथ ये पूरे मौसम में निरंतर खिलते हैं और इन्हें किसी भी परिदृश्य में एक जीवंत स्पर्श जोड़ते हैं। बीज को मिट्टी की सतह पर बोएं और हल्के से दबाएं। पेटोनिया आंशिक छाया की तुलना में पूर्ण सूर्य को पसंद करते हैं और मिट्टी को नम रखने के लिए नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। फ्लॉक्स अपने सुगंधित और सघन फूलों के साथ आंखों और नाक दोनों के लिए एक वरदान है। फ्लॉक्स विभिन्न प्रकार के रंग और मीठी सुगंध प्रदान करता है। बीजों को मिट्टी की सतह पर रोपें और उन्हें हल्के से ढक दें। फ्लॉक्स को आंशिक छाया की बजाय पूर्ण सूर्य पसंद है और उससे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी को नम रखने के लिए नियमित रूप से पानी दें। डायंथस, जिसे स्वीट विलियम के नाम से भी जाना जाता है, सुगंधित और आकर्षक फूल हैं जो गुलाबी, लाल और सफ़ेद रंग के विभिन्न रंगों में आते हैं। इनकी नाजुक पंखुड़ियों और सुगंध इन्हें बागवानों के बीच पसंदीदा विकल्प बनाती है। बीज को सतह पर बोएं और हल्के से मिट्टी में दबा दें। डायंथस पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में आसानी से उगता है। मिट्टी को नम बनाए रखें। एंट्रीनियम, जिसे आमतौर पर स्नैपड्रैगन के रूप में भी जाना जाता है, आपके बगीचे में जीवंत रंग और अद्वितीय आकार लाता है। इनके बीज बोएं और देखें कि ये फूल खिलते हुए कितने मनमोहक लगते हैं। बीजों को मिट्टी की सतह पर रोपें और उन्हें हल्के से ढक दें। स्नैपड्रैगन आंशिक छाया की बजाय पूर्ण सूर्य को पसंद करते हैं और उन्हें नियमित रूप से पानी देना चाहिए। आइए आगे एलिसम के बारे में बात करें। एक सुगंधित खजाना जो बॉर्डर और कंटेनरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। फूलों के नाजुक कालीन के लिए एलिसम के बीज बोएं जो आपके बगीचे को एक अनूठी शहद जैसी सुगंध से भर देगा।
बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेरें और हल्के से दबाएं। एलिसम भी आंशिक छाया की तुलना में पूर्ण सूर्य को पसंद करते हैं। मिट्टी को नम रखने के लिए नियमित रूप से पानी दें। क्लार्किया एक सुंदर जंगली फूल है जिसमें हल्के गुलाबी, बैंगनी और सफ़ेद रंग के नाजुक कप के आकार के फूल खिलते हैं। इनके बीज बोने से आपके बगीचे में प्राकृतिक सुंदरता का आभास होगा। बीज को मिट्टी की सतह पर बोएं और उन्हें हल्का सा ढक दें। क्लार्किया पूर्ण सूर्य को प्राथमिकता देता है। स्टॉक, जिसे गिली फ्लावर भी कहा जाता है, अत्यधिक सुगंधित फूल होते हैं जो सफ़ेद, गुलाबी, बैंगनी और पीले रंग सहित कई रंगों में आते हैं। इनकी मीठी सुगंध और कॉम्पैक्ट ग्रोथ उन्हें किसी भी बगीचे या गुलदस्ते के लिए एक प्यारा विकल्प बनाती है। बीजों को मिट्टी की सतह पर रोपें और उन्हें हल्के से ढक दें। स्टॉक आंशिक छाया की बजाय पूर्ण सूर्य को पसंद करते हैं और इन्हें नियमित रूप से पानी देना चाहिए। लरक्सपुर एक क्लासिक कॉटेज गार्डन फूल है जो नीले, गुलाबी, बैंगनी और सफ़ेद रंग के नाजुक फूलों के लंबे स्पाइक्स उत्पन्न करता है। आने वाले समय में इनके बीज बोने से आपके बगीचे में आकर्षक फूल बनेंगे। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1/4 इंच गहराई में बोएं। लरक्सपुर को पूर्ण सूर्य पसंद है और उसे नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। गुलदाउदी आपके बगीचे के लिए एक शानदार विकल्प है। ये कठोर फूल विभिन्न रंगों और आकारों में आते हैं जो आपके बगीचे में जीवंत रंग जोड़ते हैं। सुंदर फूलों के लिए अगस्त या सितंबर में बीज बोएं जो आपके बगीचे को ठंड के महीने और सर्दियों की शुरुआत में रोशन करेंगे। बीजों को मिट्टी की सतह पर रोकें और हल्के से दबा दें। गुलदाउदी पूर्ण सूर्य को पसंद करते हैं। सिनेरारिया अपने जीवंत और सुंदर फूलों के लिए जाना जाता है जो कि बैंगनी, गुलाबी, सफ़ेद और नीले रंगों के रंग में आते हैं। ये पौधे आपके बगीचे में रंगों को जोड़ने के लिए एकदम सही है। बीजों को मिट्टी की सतह पर बोएं और हल्के से दबाएं। सिनेरारिया आंशिक छाया और नियमित रूप से पानी देना पसंद करता है। डेज़ी के फूल अनवरत और सुंदर फूल हैं जो किसी भी बगीचे में निर्मलता और आनंद की भावना को लाते हैं। उनके बीज बोएं और देखें कैसे ये प्यारे फूल आपके बगीचे को सजाते हैं। बीज को मिट्टी की सतह पर रोपें और हल्के से दबाएं। डेज़ी आंशिक छाया की बजाय पूर्ण सूर्य को पसंद करते हैं और इन्हें नियमित रूप से पानी देना चाहिए। गज़ेनिया अपने जीवंत रंग और सुंदर डेज़ी जैसे खिलने वाले फूलों के साथ आपके बगीचे में खूबसूरती की छटा बिखेर देता है। अपने जीवंत और बोल्ड रंगीन फूलों से ये किसी भी बगीचे या कंटेनर को अलग ही खूबसूरती प्रदान करता है। बीज को मिट्टी की सतह पर बोएं और हल्के से दबाएं। गज़ेनिया को पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद है। मध्यम मात्रा में पानी दें। पॉपी नाजुक और मनमोहक फूल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रंगों में आते हैं जैसे लाल, गुलाबी, नारंगी और सफ़ेद। उनकी नाजुक पंखुड़ियाँ और आकर्षक फूल उन्हें बागवानों के बीच पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेरें और हल्के से दबाएं। ये पूर्ण धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करते हैं। मध्यम मात्रा में पानी दें। एक्रोलिनियम रोजियम या एवरलास्टिंग डेज़ी दीर्घायु का प्रतीक है। उत्तम कागजी फूलों के लिए सितंबर में उनके बीज बोएं जिनका आनंद बगीचे में और फूलों के गुलदस्ते दोनों रूप में किया जा सकता है। बीज को मिट्टी की सतह पर बोएं और उन्हें हल्के से दबाएं। एक्रोलिनियम रोजियम पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करते हैं। मध्यम मात्रा में इनको पानी दें। ल्यूपिन अपने लंबे फूलों के स्पाइक्स और जीवंत रंगों के लिए जाने जाते हैं जिसमें बैंगनी, गुलाबी, नीले और सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। अपने बगीचे में इनके बीज बोने से एक शानदार प्रदर्शन का आनंद लें। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1/4 इंच गहराई में बोएं। ल्यूपिन पूर्ण सूर्य और नियमित रूप से पानी देना पसंद करते हैं। अडेनियम, जिसे डेजर्ट रोड के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा है। अडेनियम के बीज बोकर आप अपने बगीचों में विदेशी सुंदरता को आमंत्रित कर सकते हैं। बीज को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी या पॉटिंग मिक्स में लगभग आधा इंच गहराई में बोएं। मिट्टी को लगातार नम रखें लेकिन जल जमाव न होने दें और गमले को गर्म धूप वाले स्थान पर रखें। अंकुरण में आमतौर पर 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। आइए मनमोहक मून फ्लावर्स, या जिसे नाइट ग्लोरी भी कहा जाता है, के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है, ये फूल रात के समय खिलते हैं। इनके फूल का आकार काफ़ी बड़ा होता है और इनमें से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। इनके बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1 इंच गहराई में बोएं।
इनको पूर्ण सूर्य और नियमित पानी की आवश्यकता होती है। ये बेल वाले पौधे हैं तो इन्हें चढ़ने के लिए सहारा प्रदान करें और 1 से 2 सप्ताह में अंकुरण की उम्मीद करें। शानदार और मनमोहक फूलों का अनुभव करने के लिए साइप्रस वाइन के बीज बोने का विचार करें। इनकी नाजुक फन जैसी पत्तियां और लाल, गुलाबी या सफ़ेद रंग के खूबसूरत फूल आपके बगीचे में चार चांद लगा देंगे। इन्हें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग आधा इंच गहराई में रोपें। इनकी बेल पूर्ण सूर्य में पनपती है और इसे नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। चढ़ाई के लिए एक जाली या सहारा प्रदान करें। बीज आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह के भीतर अंकुरित हो जाते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी एक सुंदर बेल वाला पौधा है जो पूरी गर्मी के मौसम में फलता है। इनके मनमोहक फूल सुबह के समय खिलते हैं, जो हल्के पास्टल से लेकर गहरी बैंगनी और नीले रंग तक विभिन्न रंगों में आते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के बीजों को किसी बाड़ या डंडे के सहारे बोएं और देखें कैसे इनकी नाजुक बेल तेज़ी से बढ़ती है और रंगों और मोहकता की एक दिलचस्प प्रदर्शनी आपके गार्डन में लग जाती है। उन्हें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1 इंच गहराई में रोपें। मॉर्निंग ग्लोरी पूर्ण सूर्य और नियमित रूप से पानी देना पसंद करती है। रोपण शुरू करने से पहले सफल बीज अंकुरण के लिए कुछ सुझाव। सुनिश्चित करें कि मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद डालें। सही रोपण गहराई के लिए बीज पैकेट निर्देशों का पालन करें। आमतौर पर छोटे बीजों को सतह पर या हल्के से ढककर बोया जाना चाहिए, जबकि बड़े बीजों को गहराई में बोया जा सकता है। मिट्टी को लगातार नम रखें, लेकिन जल भराव ना होने दें। बीजों को घुलने से बचाने के लिए धीरे से पानी डालें। इनमें से अधिकांश फूल आंशिक छाया की बजाय पूर्ण सूर्य को पसंद करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि उन्हें प्रतिदिन कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप मिले। अगस्त और सितंबर में इन फूलों के बीज बोकर आप ठंडे महीनों में एक जीवंत और रंगीन बगीचे के लिए मंच तैयार करेंगे। तो इस तरह आपके पास अगस्त और सितंबर में बोने के लिए फूलों के बीजों का एक शानदार वर्गीकरण है। चाहे आप नाजुक सुंदरता, जीवंत रंग या विदेशी आकर्षण की ओर आकर्षित होते हो, ये बीज आपके बगीचे को एक लुभावने दृश्य में बदलने का वादा करते हैं।